हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was the India's first civil disobedience movement led by गांधी जी। तो जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ वो पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था जिसको गांधी जी ने लेड किया। A movement of revolt in Champaran, Bihar by the farmers uprising against the indigo planters। तो ये रिवॉल्ट शुरू किया गया था। इंडिगो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट, किसके द्वारा? फार्मर्स के द्वारा, बिहार में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हेन गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1950 ही ऑब्जर्व दैट इंडिगो प्लांटर्स वर ऑपरेसिंग दी पीजेंट्स इन नदर्न इंडिया। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में लौट कर आए तो उन्होंने पाया कि जो इंडिगो प्लांटर्स है वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं। फिर ही देयरफॉर एडवाइज द सेम मेथड्स दैट ही हैड यूज्ड इन साउथ अफ्रीका टू डिफाई अनजस्ट लेबर प्रैक्टिसेस इम्पोज्ड बाय द इंडिगो प्लांटर्स ऑन दी टेनेंट फार्मर्स इन दी चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो उन्होंने सेम मेथड्स यूज़ किए जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में यूज़ करे थे अनजस्ट लेबर प्रैक्टिसेस के खिलाफ। वही उन्होंने सेम इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ यूज़ किए बाय विद द हेल्प ऑफ फार्मर्स। अब हम शुरुआत करेंगे कि जो इसमें क्या इश्यूज थे मेन। तो लार्ज जमींदारी स्टेट्स ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वर अंडर रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स। तो जो बड़े बड़े जमींदारी एस्टेट्स थे चंपारण बिहार के उस टाइम, वो तो थे रिच और इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स के अंदर। द लैंड फॉर फार्मिंग वॉज लीज्ड आउट बाय द जमींदार्स टू ठेकेदार्स एंड मोस्टली यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। तो जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो अपनी लैंड को लीज आउट कर देते थे स्पेशली फॉर यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स को। फिर क्या होता था? प्लांटर्स extracted rent for the land they took on lease from the zamindars by underpaying the peasants for indigo plantation। तो जो प्लांटर्स थे वो भी अपना रेंट वसूलते थे। फिर वो किस तरीके से? वो क्या करते थे? एक्सप्लॉइटेशन करते थे। जो हमारे नॉर्मल पीजेंट्स थे उनको अंडर पे करते थे, कम पेमेंट करते थे। ये सारे इश्यूज चल रहे थे उधर। तो फिर इससे होता है हमारा इमरजेंस होता है चंपारण सत्याग्रह का। फिर हम देखते हैं चेंज इन द सिस्टम ऑफ फार्मिंग। क्या क्या चेंजेस थे उस टाइम? द फार्मर्स ऑफ चंपारण फॉलोड द अर्लियर पंचकठिया सिस्टम फॉर द प्लांटेशन ऑफ इंडिगो। जो चंपारण के फार्मर्स थे वो तो अपने पंचकठिया सिस्टम को ही फॉलो कर रहे थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए, लेकिन 5 कठास ऑफ लैंड इन ए बीघा हैड टू बी प्लांटेड विद इंडिगो। पंचकठिया में क्या होता था कि जो 5 कट थे, मतलब 1/5 पार्ट में हम इंडिगो ग्रो करेंगे, बाकी में फार्मर अपनी मर्जी से क्रॉप ग्रो कर सकता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 कठिया वॉज डन बाय द लोकल एजिटेटर्स एंड लीडर्स लाइक शेख गुलाम, हरमान साहब, पीर मोहम्मद मुंशी, संत रावत एंड लोमाट सिंह। फिर क्या आता है कि ये जो मतलब कुछ एजिटेटर्स होते हैं जैसे कि शेख गुलाब, हरमान साहब, पीर मोहम्मद, ये इंट्रोड्यूस करते हैं 3 कठिया लगान को। 3 कठिया लगान में क्या होता है कि जो 1/3 पार्ट है लैंड का उसमें इंडिगो की फार्मिंग हुई। फिर जैसे ही 3 कठिया आया तो ये पुअर पीजेंट्स के लिए काफ़ी टेरिफाइंग मूवमेंट था और उन पे बहुत बर्डन आ गया था इससे कि 1/3 अगर वो इंडिगो ही ग्रो करेंगे तो वो खाएंगे क्या। They felt stuck and helpless as neither could they grow the regular food plantation on the land nor were they paid for the indigo plantation। अब वो स्ट्रेस का रीज़न तो ये था, ना तो उनको जो 1/3 पार्ट में वो इंडिगो ग्रो कर रहे थे उसकी प्रॉपर पेमेंट मिल रही थी, ना वो खुद के लिए फूड भी ग्रो कर पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि गांधी जी को किसने इन्फॉर्म किया।
इस सिचुएशन को लेके। तो वो करते हैं जो हमारे राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला वरीड अबाउट सच अ क्रूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द एजिटेटर्स। ओके, ही देयरफॉर वांटेड टू ट्रांसफॉर्म द ऑब्नॉक्सियस एग्रीकल्चर लेबर प्रिवेलिंग इन चंपारण। राजकुमार शुक्ला जैसे ही सिनारियो देखते हैं तो वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, चिंतित इस क्रूअल सिस्टम को लेकर। वो चाहते हैं कि ये जो ऑब्नॉक्शियस बहुत ही एक्सप्लॉइटिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए कम्प्लीटली। फिर हम देखते हैं राजकुमार शुक्ला और संत रॉथ वो गांधी जी के पास जाते हैं और अटेंड करते हैं 31st सेशन ऑफ कांग्रेस लखनऊ में के 1916 में जो 31वां सेशन हो रहा था 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 1916 में, उसमें जाके वो गांधी जी से मिलते हैं कांग्रेस के सेशन में। वो वहाँ पर जाकर दे परसुएडेड गांधी जी टू सीक हेल्प फॉर द सिचुएशन ऑफ चंपारण एंड इनवाइटेड हिम टू विजिट। जैसे ही वो 31st मतलब जो कांग्रेस सेशन है लखनऊ का 1916 में, वहाँ पे गांधी जी से को जाके मिलते हैं, उनको परसुएड करते हैं कि आप आइए हमारे चंपारण बिहार में और एक बार इंस्पेक्ट कीजिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो फिर हम देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला और संत रॉथ की रिक्वेस्ट पर गांधी जी चंपारण आते हैं। तो द अराइवल ऑफ गांधी जी इन चंपारण, गांधी रीच चंपारण ऑन 10 अप्रैल 1917। तो गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आते हैं। ही स्टेड एट संत रॉथ्स हाउस इन अमोलवा विलेज एंड ए टीम ऑफ प्रोफिशिएंट लॉयर्स। तो वो वहाँ पर जो उनको इनवाइट करने गए थे संत रॉथ उनके घर पर रुकते हैं, जिनका विलेज का नाम था अमोलवा विलेज। Shortly after his arrival, he was sent a notice asking to leave the चंपारण district at the earliest। जैसे ही वो चंपारण पहुँचे उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से एक नोटिस किया कि आप as soon as possible चंपारण को छोड़कर चले जाइए। However, Gandhi ji disobeyed the order and later was sent a summons to appear before the court। तो जैसे ही गांधी जी ने ऑर्डर को डिसोबे किया, मतलब उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा, फिर उनके पास बार बार कोर्ट से समन्स आते थे, कोर्ट के बुलावे आते थे कि आप कोर्ट में अपीयर होइए, आपने ऑर्डर को डिफाई किया है। द मैजिस्ट्रेट एडवाइज हिम टू लीव टू विड्रॉ द केस अगेंस्ट हिम फॉर ए पेनल्टी ऑफ डिसोबीडियंस, टू विच गांधी रिफ्यूज्ड। मैजिस्ट्रेट ने भी उनको एडवाइस किया कि वहाँ से चंपारण से चले जाएं। फिर हम देखते हैं दिस वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस एंड दस मार्क द बिगनिंग ऑफ द चंपारण। जैसे ही मतलब गांधी जी का डिनाई करना कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे उनके पास कोर्ट के नोटिस आए, मैजिस्ट्रेट ने कहा उनसे, ये उनके सिविल डिसोबीडियंस जर्नी की बिगिनिंग को मार्क करता है। फिर हम देखते हैं कि मोटिव क्या था चंपारण मूवमेंट का। द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर्स हु एक्सप्लॉइटेड द पेजेंट्स बाय अंडरपेइंग देम, चार्जिंग देम इनॉर्मस लैंड एंड प्रेशरिंग देम टू प्लांट इंडिगो। तो चंपारण मूवमेंट हमारा किया गया था ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ। क्यों किया गया था? क्योंकि वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको अंडर पे, मतलब जितना वो काम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट भी नहीं दे रहे थे। फिर एनॉर्मस बहुत ज़्यादा हैवी लैंड रेंट पड़ रहा था। फिर और फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो प्लांट करें, इंडिगो कल्टीवेशन करें। फिर दूसरा देखते हैं चंपारण सत्याग्रह और टू बी अ नॉन वायलेंट मूवमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स फॉर्मिंग अ न्यू एग्रेरियन बिल, thus eradicating the problems of increase in land rent and the obligations on peasants to grow indigo। तो जो चंपारण मूवमेंट था वो हमारी जो एक तरीके का नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जो और ये चाह रहा था कि अभी फार्मर्स के लिए न्यू एग्रेरियन बिल पास हो, जिसमें जो नए नए बार बार लैंड के रेंट बढ़ा दिए जाते हैं, पीजेंट्स को फोर्स किया जाता है इंडिगो ग्रो करने के लिए, तो ऐसे नॉर्म्स नहीं हो, उनको इम्प्रूव किया जाए।
फिर हम देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंपारण सत्याग्रह वॉज टू मेक द पीजेंट्स अवेयर ऑफ द इलीगल प्रैक्टिसेस एंड पेइंग मेथड्स। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक ये भी था कि जो पीजेंट्स हैं उनको जागरूक किया जाए, जो भी इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनके खिलाफ, जो भी अंडर पेमेंट के मेथड्स हैं उनको पे नहीं किया जा रहा है, और वो उनके खिलाफ खड़े रहें सख्त। फिर हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट द राइज ऑफ पावर्टी ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ प्लांटर्स ऑन द पीजेंट्स। तो जो चंपारण सत्याग्रह था वो, जो चंपारण में पॉवर्टी निकल के आ रही थी, पॉवर्टी ग्रो कर रही थी, किसके कारण? जो प्लांटर्स का, ब्रिटिश प्लांटर्स का डोमिनेंस था, अंडरपेड थे वो, उनको इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो इसके एक रीज़न ये भी था। हार्डवर्क कर रहे थे पीजेंट्स और प्रॉफिट्स कमा रहे थे ब्रिटिश प्लांटर्स। क्या क्या रिफॉर्म्स आए फिर चंपारण मूवमेंट के बाद सिस्टम में, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, वो रिफॉर्म्स हम देखेंगे। एज गांधी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट द गवर्नमेंट वॉज लेफ्ट टू एडमायर हिज calm behavior. They therefore agreed to Gandhi's stay in the district and withdrew the case against him. जैसे ही गांधी जी कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट, तो जो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो उनके काम बिहेवियर को, क्योंकि गांधी जी हर चीज़ को नॉन वायलेंस से और शांत होकर बहुत ही कामली डील करते थे, तो दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हिज बिहेवियर। तो वो अलाउ कर देते हैं कि गांधी जी आप मतलब उस चंपारण में स्टे कर सकते हैं, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो ग्रांटेड परमिशन टू आइडेंटिफाई द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीजेंट्स एंड द विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉलोनियल एरा। उस गांधी जी को परमिशन मिल जाती है कि जो पीजेंट्स हैं उनके क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की। दूसरा, कॉलोनियल एरा के जो जो कौन कौन से विक्टिम्स हैं, कौन कौन से वो लोग हैं, उनको भी। फिर हम देखते हैं गांधी जी वॉन्टेड टू रीच द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। गांधी जी उसके जड़ तक पहुंचना चाहते थे, प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचना चाहते थे। देयरफॉर ए डिटेल्ड स्टडी ही विजिटेड 2841 villages in चंपारण टू इंटरेक्ट विद द पीजेंट्स एंड द ब्रिटिश प्लांटर्स। तो क्योंकि वो रूट कॉज तक पहुंचना चाहते थे तो उन्होंने 2841 विलेजेस को विजिट किया चंपारण के को, और वहाँ पे उन्होंने बात की ब्रिटिश प्लांटर्स से और पीजेंट से भी। दिस हेल्प्ड हिम गैदर द ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स मोर एक्यूरेटली। तो इतनी सारी जगह के रिव्यूज़ लिए उन्होंने, रिसर्च किया। तो जब हम इतने मल्टीपल फैक्ट्स देखते हैं तो उनको एक्चुअल में जो मेन रूट कॉज है उसको निकालने के लिए हेल्प मिली। फिर एक रिपोर्ट बनाई गई उनके डिस्कशंस के द्वारा, जो रियल कॉज, फिर जिससे हम बता सकें कि ब्रिटिश प्लांटर्स की सफरिंग का रियल कॉज क्या है। फिर हम देखते हैं चंपारण एग्रेरियन बिल वॉज फ्रेम्ड इवेंचुअली थ्रू गांधी सजेशंस एंड मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व। तो जैसा कि गांधी जी चाह रहे थे एक एग्रेरियन बिल पास हो, तो एक एग्रेरियन बिल पास किया गया जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन बिल, जिसमें जो पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस किया गया और काफ़ी हद तक उनको सॉल्व भी किया गया। और जैसे ही चंपारण का सक्सेस हुआ तो ये एक तरीके का हिस्टोरिकल विक्ट्री थी फार्मर्स के लिए और गरीब लोगों के लिए। अब कंक्लूजन देखते हैं। द चंपारण मूवमेंट स्टैंड्स अ स्पेशल स्पॉट इन हिस्ट्री एज इट प्रीसीडेड द बिगिनिंग ऑफ द मास मूवमेंट एरा। चंपारण मूवमेंट एक तरीके का स्पेशल स्पॉट है हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि ये प्रीसीड करता है, जो मास मूवमेंट की शुरुआत थी ये उसको प्रीसीड करता है। इट इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्लोरियस विक्ट्रीज ऑफ ए मूवमेंट यूजिंग नॉन वायलेंस एंड बॉयकॉट्स। ये ऐसा बहुत ही ग्लोरियस विक्ट्रीज में से एक माना जाता है जो कि हमने अचीव की नॉन वायलेंस और बॉयकॉट, दो मेथड यूज़ करके, अहिंसा और त्याग। बॉयकॉट करना इज़ मतलब हम कुछ भी ब्रिटिशर्स का यूज़ नहीं करेंगे, ब्रिटिश एक पर्टिकुलर उसको बॉयकॉट कर दिया, उनसे जुड़ी कोई भी चीज़, उनकी मशीन्स वगैरह को, ये होता है बॉयकॉट करना।
फिर हम देखेंगे गांधी जी इमर्ज एज ए मास लीडर एंड वॉज इन्वॉल्व इन दी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह बाय 1918। तो जैसे ही चंपारण का सक्सेस हुआ, एग्रेरियन बिल आया, तो गांधी जी एक तरीके से फिर मास लीडर बन के उभरे, यहाँ से निकले। फिर इसके बाद इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक में, दूसरा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। फिर हम देखेंगे बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1990, 1919 में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है, तो 1921 में गांधी जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी का। द चंपारण सत्याग्रह गेव डायरेक्शन टू इंडियाज यूथ एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इलस्ट्रेटिंग द विन ऑफ ए मूवमेंट बाय नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन। तो जो चंपारण सत्याग्रह था, उसने इंडिया के यूथ को और जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी पीपल थे इन्वॉल्व, उनको एक मैसेज दिया कि हम किस तरीके से नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन के थ्रू भी अपना मूवमेंट जीत सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।